सुप्रभात। परमात्मा को तत्व से जानना, परमात्मा को तत्व से जानना। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परमाश्रय है। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सद्गुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में वर्तता है, वही उनको तत्व से जानता है। बहुत गूढ़ अर्थ हैं इसके, क्योंकि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को पहले उसके रूप समझिए। आज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परमाश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार को उद्धार करने के लिए अपनी योग माया से सगुण रूप प्रकट होते हैं। तो परमेश्वर के समान सहृदय, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई है नहीं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बढ़ता है, वही उनको तत्व से जानता है, परमात्मा को। तो परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी ना चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है, ना चिंतन करना ही उन सब का हवन करना है। परमेश्वर के स्वरूप का जो निरंतर मनन करता है उसको मुनि कहते हैं। मुनि। और जो स्वार्थ रहित सबका हित करने वाला है वो सुहृदय है कहलाता है। जो पक्षपात रहित है वो उदासीन कहलाता है। और जो दोनों ओर की भलाई चाहने वाला है वो मध्यस्थ कहलाता है। तो जैसे मनुष्य अपने मस्तिष्क, हाथ पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। अपनी भांति सम देखना है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पवित्र शब्द। जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला है उसको अर्थार्थी कहा जाता है। ये भक्ति के 4 प्रकार हैं। जो सांसारिक पदार्थों के लिए भक्ति करता है वो अर्थार्थी। जो संकट निवारण के लिए भक्ति करता है वो आर्त भक्त है। जो यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भक्ति करता है वो जिज्ञासु है। और जो ज्ञानवश भक्ति करता है वो ज्ञानी।
तो भगवान को चौथा भक्त ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया। ये हिरण्य में पुरुष आदिदेव है और देहधारियों में उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है, हिरण्य में पुरुष अधिदेव है। अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो नियंता कहलाता है। नियंता। और धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी, धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी कौन हो सकता है? एक तो होता है अर्ची मार्ग से गया हुआ योगी, जिसका वापस नहीं लौटना पड़ता, और दूसरे परम गति को प्राप्त होता है, उसके द्वारा दिया गया फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। उसको धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी कहते हैं। तो जिनके संपूर्ण कार्य कर्तव्य भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र से ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। और जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने कहा है, आसुरी संपदा, यह आसुरी संपदा भी ऐसी प्रवृत्ति है, आसुरी और मोहनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं कुछ लोग, जो प्रलय काल में संपूर्ण भूत और सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं, उसका नाम निधान है। निधान। जहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रति बंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। इसको योग क्षेम का। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।